भारत आज हर सेक्टर में धमाका कर रहा। अब चीन अमेरिका को भारत ने एक और बड़ी टेंशन दे दी है। दरअसल भारत के अफोर्डेबल सामानों की देश और दुनिया में जबरदस्त डिमांड हो रही, लेकिन बीते कुछ वर्षों से लग्जरी प्रोडक्ट्स ने भारतीय ग्राहकों को अपना मुरीद बना लिया। चाहे लग्जरी घर हो या सुपर लग्जरी कारें या घड़ियां और फोन, सभी में प्रीमियम प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड हो रही। वहीं ऐसे में अगर बात हीरे जवाहरात और गहनों की होगी तो भारतीय कंपनियों का परचम लहराना लाजमी है। इनका दबदबा तो कुछ ऐसा है कि लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारत की 6 कंपनियां केवल ज्वेलरी सेक्टर से ही शामिल हुई हैं। डेलाइट वैश्विक लग्जरी सामान लिस्ट 2023 में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स 19वें स्थान पर मौजूद है। वहीं टाटा ग्रुप की टाइटन को 24वें, कल्याण ज्वेलर्स 46वें, जॉय अलुकास 47वें, सेनको गोल्ड एंड डायमंड 78वें और थंगामाइल ज्वेलरी 98वें स्थान पर है। कमाई के लिहाज से इस लिस्ट में शामिल भारत की टॉप 2 कंपनियों को देखें तो कोझिकोड स्थित मालाबार गोल्ड एंड डायमंड 2023 में $4 अरब का रेवेन्यू कमाकर न केवल पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुई, बल्कि पहली बार में इसने टॉप पोजीशन हासिल की है। वहीं अभी तक इस लिस्ट में भारत की टॉप कंपनी बनी रही टाइटन $3.67 अरब के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। डेलाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय लग्जरी गुड्स मेकर्स की बढ़ती ताकत की वजह बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू ब्रांड्स को अब देसी मार्केट से मिल रही भारी डिमांड ने तेज रफ्तार दी है। घरेलू अर्थव्यवस्था में हो रही ग्रोथ से भी लोगों की आमदनी बढ़ाने के साथ उनकी पसंद को भी विकसित किया है। इससे देश की लग्जरी बाजार में तेजी देखी जा रही, जो इन ब्रांड्स को देसी विदेशी साख को मजबूत बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लग्जरी सामानों की डिमांड में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इससे घरेलू ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के कई मौके मिलेंगे। इस सेक्टर की ताकत का बखान भी डेलाइट ने अपनी रिपोर्ट में किया, जिसके मुताबिक टॉप 100 लग्जरी गुड्स सेलर्स ने 2023 में $347 अरब का कारोबार किया है। ये सालाना आधार पर 13.4% की बढ़ोतरी है। इस लिस्ट में फ्रांस की लग्जरी कंपनी LVMH सबसे ऊपर है। लेकिन अब भारतीय कंपनियों का जलवा भी इस मार्केट में तेजी से बढ़ रहा। खासकर लग्जरी रियल एस्टेट और लग्जरी कार मेकर्स इस लिस्ट में जल्द ही अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। लग्जरी सामानों का बड़ा बाजार बनते भारत में 3 से 5 लाख की आमदनी वालों की खरीदारी क्षमता प्रभावित हो रही। इन लोगों पर कोविड-19 के बाद से लगातार दबाव बना हुआ है और महंगाई ने इनकी मुश्किलों में इजाफा किया है। ऐसे में भारत को अपने इस मास सेगमेंट को भी मुसीबतों से पार निकालना होगा, जिससे देश को असमान विकास के तनाव से दूर रखा जा सके। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत अब इस सेक्टर में जिस तरह से धमाल मचा रहा, उसके बाद भारत में रह रहे लोगों का कितना विकास होगा, और क्या अब ये मान लिया जाए कि सेक्टर कोई भी हो, भारत का परचम दुनिया में इसी तरह से लहराता रहेगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।